श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत जी अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट में पहुंच चुके हैं और प्रभु श्री राम जी से, अपने बड़े भैया से उनकी भेंट हो चुकी है। और वहाँ पे जो अयोध्या वासी हैं वहाँ के दृश्य घूम घूम के देखते हैं। बड़ा मनोहारी, जब से प्रभु जी वहाँ पे निवास किए हैं बड़ा सुंदर हो गया है। सरन सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। यहाँ तक आपने पिछले वीडियो में श्रवण किया। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। कोल की रात भेल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। हाँ सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहुमोलन लेहि, फेरत राम दुआई देहि। कहाई स्नेह मगन मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी, तुम सुखती हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। हम ही अगमयति दरसु तुम्हारा, जसु मरुधरनि देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजौ चाहिए जस राजा। अद्भुत दृश्य है। वहाँ पे जो कोल की रात है वो भील आदि बन के रहने वाले पवित्र लोग सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोनों में भर भर के और कंदमूल फल और अंकुर आदि की जड़ी बूटियां उनके सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं कि आप इसको ग्रहण कीजिए। लोग उनका बहुत दाम देते हैं कि आप पैसा ले लो भैया, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में कहते हैं कि अगर पैसा नहीं लोगे तो आप ये ले जाओ भैया, मैं नहीं लूँगा। तो राम जी की दुहाई देते हैं कि नहीं नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। प्रेम में मग्न हुए वो कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। क्या सुंदर विचार हैं। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी का धारा, जहाँ ऊसर हो, जहाँ तिनका भी न जमता हो, वहाँ गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। ये निषादों ने बहुत बड़ी बात कही अयोध्या वासियों से। यह जी जानी सकोच तजी, करिए छोहु लखने, हम कृतार्थ करन लगे, फल तृण अंकुर ले। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम्हें गोसाई, धनुपात की रात मिताई, यह हमारी अति बड़ सेवकाई, ले इन भाषण बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाति, पाप करत निसिबासर जाही, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही। सपन उधरम बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुख दोष हमारे।
बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। वे कहते हैं कि बहुत ऐसे ही समय व्यतीत हो गया और कभी हमारा पेट नहीं भरा, और हम तो, हमारी तो यही सेवकाई है कि हम आपके बर्तन और कपड़े न चुरा लें। हाँ, और यह हमारे अंदर इतना परिवर्तन प्रभु जी के चरणों का प्रताप है, और हम ऐसे थे नहीं, वो उनके कृपा से हमारे अंदर सद्बुद्धि आई है, और बड़े प्रेम पूर्वक विनय कर रहे हैं। और अयोध्या वासी जो हैं सराहना कर रहे हैं कि धन्य है निषाद, हाँ, जो आपके इतने पवित्र और सुंदर विचार हैं, धन्य है। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुना वही बोलने, मिलन सिय राम चरण स्नेहु लखि सुख पावहि। नर नार निदरहिने हु निज सुनि खोल, भिलन की गिरा तुलसी कृपा, रघुवंश मन की लो हले लोकातिरा। बिहरहि बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, वासर जाहि पलक सम बीते। श्रिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हैं और वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के एक जैसे क्षण में समाप्त बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जितनी सासुएं थी उतने ही बेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। सबको एक साथ ही अलग अलग टेंट में अलग अलग प्रतिरूप बना के सबकी सेवा कर रहे हैं बराबर। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बत केने, तिन लय सुख सिख आशीष देने। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अलावा और कोई नहीं जान पाया सीता जी की माया, और बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अगाई। अवन जमहि जाचति कह के, महीन बीचु बिचु बीचु न देई। लोकहु वेद विदित कवि कहि, राम विमुख थलु नरक न लाही। या संसौ सबके मन माही, राम गवन विधु अवधि किनाही। निस्सन्नति। अब लोग और वेद में प्रसिद्ध है, और कभी ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच। और भरत जी की क्या दशा है। भरत जी न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। उपाय खोज रहे हैं कि कैसे प्रभु, कैसे उनका काम सिद्ध हो। सबको लेके तो आ गए हैं, अब ये वापस अयोध्या कैसे जाएंगे, क्या उपाय है, उनको सूझ नहीं रहा है। तो भरत जी की वही दशा है कि निमा तुमिस काल कुचाली, भीति जस पाकत साली। कहीं विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपायन एकु। अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। कह गुरु की आज्ञा होगी तो अवश्य गुरु की बात प्रभु भैया हमारे नहीं टालेंगे, लेकिन
गुरु भी ऐसे तो नहीं कहेंगे, बिना राम के इच्छा के तो गुरु भी नहीं कहेंगे ना। उनकी तो रुचि राम की क्या रुचि है वो देख के ही बोलेंगे। और माँ तू कहे बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकाऊ। और राम की माता है, अगर माता जी बोल देंगी तो जरूर फिरेंगे, उनकी आज्ञा का अवज्ञा नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी माता है, वो ऐसा कहेंगी कि नहीं कहेंगी। मोई अनुचर करके तिक बाता, तही कुसमो बाम विधाता। जाऊ हठ करऊ त निपट कुकर मुँह, हर गिरते गुरु सेवक धर्मो। और मुँह सेवक की बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक जुगुतिन मन ठहराने, सोचत भर तहि रहनी बिहानी। पूरी रात ऐसे सोचते बीत गई, एक भी उपाय ठीक दृढ़ नहीं हुआ। प्रार्थना आई प्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषय बोलाई। गुरुपद कमल प्रणाम करे, बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। भरत जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आज सभी सभासद आकर जुट गए। अब गुरुजी भरत जी को बोल रहे हैं, बोले मुनि बरु समय समाना, सुनऊ सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्ववस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी संयोजित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और सर्वत्र स्वतंत्र भगवान है। सत्य संग पालक सुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, पौन राम समझान जथारथ। विधि हरिहरु सबर विदेश पाला, माया जीव करम कुलिकाला। मुनि श्रेष्ठ कहते हैं, वे सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीत प्रीति परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जगी प्रभुताई, अहिप महिप लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई, कर विचार जिय देखौनी के। राम रजाई शीस सबई के, राखे राम रजाई रुख। हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहु अब। सब मिल सम्मत सोई। कहते हैं अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। अब ऐसा कह दिया। सब कहु सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मगए को। कई विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझ सोय करियऊ पाऊ। सब सादर सुनि मुनिवर बानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी। उतरन आव लोग भय भौरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक बड़े रे।
जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ देहि विधाता, दल दुख सजई सकल कल्याणा, यस यशीष राहुरि जग जाना, सो गुसाई विधि गति जई की, सकई कोठारी टेक जो टेकी, बूझी मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग, सुन स्नेह मैं बचन गुरु, गुरुम गाय अनुराग। आप मुझसे उपाय पूछते हैं, मेरा भाग्य है भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया कि गुरु जी आप हैं तो हमारा बोलना उचित नहीं है। अब आप तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, आप ही निर्णय लीजिए जिससे सबका कल्याण हो जाए। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपन उनाही, सकुचऊं तात कहते कबाता, अरध तजय बुध सर्वस जाता। कहते हैं कि बुद्धिमान लोग आधा छोड़ देते हैं, आधे की रक्षा के लिए अगर पूरा जाने वाला है तो आधा कम से कम पकड़ लेते हैं और आधा को छोड़ देते हैं अगर संभव है तो। गुरु जी कहते हैं तुम कानन गौनौ दो भाई, फेरी लखन सिय रघुराई। अगर तुम दोनों भाई वन को चले जाओ और तब सीता लक्ष्मण और राम वापस हो सकते हैं। एक उपाय ऐसा है, सुन सुबचन हर से दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। इतना सुनते ही दोनों भाई हर्षित हो गए और उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए कि चलो कल्याण हो जाएगा। अब तो कष्ट मतलब वहां कष्ट सहने की लड़ाई हो रही है, कुछ पाने की नहीं, कुछ देने की। ये आदर्श केवल रघुकुल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अयोध्या में ही ऐसा दिखाई पड़ता है। मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, जन जिय राउ राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघु हानि। अब लोगों को तो ऐसा लगा कि बहुत लाभ हो गया, छोटी सी हानि है कि भरत और शत्रुघ्न वन में रहेंगे, बाकी राजा राम और लक्ष्मण और सीता तो कम से कम वापस हो जाएंगे। लेकिन माताओं को तो बराबर का दुख हुआ, चाहे राम जाए चाहे भरत जाए वन में, तो उनको तो कुछ भी फर्क नहीं। सम दुख सुख सब रोई रानी, वो तो रो ही रही हैं कि रोना तो है ही है। चाहे भरत शत्रुघ्न वन को चले जाए तो भी वही कष्ट है, राम लक्ष्मण सीता भी वन को चले जाए तो भी वही कष्ट है। माताओं को तो रोना है। कहीं भरत मुनि कहा सुखीन है, फल जग जीवन अभिमत दीन है, कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। कहे गुरुवर मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं पूरे जीवन वनवास करूँगा। अगर आपकी ये बात सत्य हो, ऐसा संभव हो, तो अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जौफुर कहु तो नाथ निज, कीजिए वचन प्रमाण। आप अपने वचन को प्रमाणित कीजिए प्रभु। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। ऐसा भरत जी ने कहा गुरु जी को। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु, भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ि तीर अभिलाषी, गाचह पारु जतन ही हेरा, पावती नावन बोहित बेरा, और करहि को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। अब जब भरत जी ने ऐसा कहा तो भरत जी के वचनों को सुनकर प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। मतलब किसी को अपने देह की सुध न रही।
भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। अब मुनि जी को असमंजस में हो गए कि अब क्या होगा। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, उसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की महिमा बढ़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है क्या। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। बोले मुनिवर बचन विचारे, देश काल अवसर अनुहारे। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसऊ, जानऊ भाव को भाऊ। सबके हृदय की बात आप जानने वाले हैं। राम पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहियऊ पाओ। ये सारे अयोध्यावासी और सारी माताओं और भरत का हित जिसमें हो, अगर कोई ऐसा उपाय है तो राम आप ही बोलो। ऐसा गुरुजी बोल रहे हैं। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। सब कर हित रुख राउरी राखे, आय सुखिए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आय सुमो कहु होई, माथे मानि करऊँ सिख सोई। पुनि जय कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। प्रथम तो आप गुरुदेव मेरे को आज्ञा दीजिए, और आपके हाथ में ही है सब कुछ, और उसके बाद जिसको जिसको जो जो आज्ञा देंगे वो सब करेगा। आपकी अवज्ञा तो कोई कर ही नहीं सकता। कह मुनि राम सत्य तुम भाका, भरत स्नेह विचारुन राखा। राम तुम सत्य कह रहे हो, हे राम तुमने सच कहा है, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। मैं विचार करने लायक नहीं, भरत के प्रेम में मैं बह गया हूँ। तई ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जी सो शुभ शिव साखी। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। अब गुरुदेव जी ऐसा कह रहे हैं, भरत का इतना अथाह प्रेम है। मेरी समझ में जो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोर। करब साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोर। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला। बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। मैं पिता के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। ऐसा प्रभु जी बोल रहे हैं। जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राउर जा पर यस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है।
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत काई सोइल किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात। तब मुनि ने भरत जी से बोले, हे तात, तुम संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल गाई। लखि अपने सिर सब छरु भारो, काई न सकई कछु करई विचारु। पुलकि शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराध ऊपर कोहन काऊ। मोह पर कृपा सनेहु विसेखी, खेलत खुनि सुन कबहू देखी। शिशुपन ते परिहर उन संगो, कबहुन कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु की पारीत जिय जोही, हारहु खेल जितावई मोही। मऊ सनेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृप्त न आजु लगे, प्रेम पियासे नैन। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिसुपारा। यहु न कहत मोहि आजु न शोभा, यहु कहत मोहि आजु न शोभा। अपने समुझ साधु सुचि को भामातु मंद में साधु सुचाले। उरयस यानत कोटि कुचाली, फरौ की कोदव बाली सुसाली। मुक्ता प्रसव के सम्मुख काले, सपन उदो सकले सुन काहू। मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अग परिपाकू। जारऊ जाय जनन कही काकू, हृदय हेरिहारे सब ओरा। एक ही भांति भले भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू। लागत मोहिनी क परिणामू, साधु सभा गुरु प्रभु निकट। कहूँ सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच के झूठ फुर। जानहि मुनि रघुराव। कहते हैं कि ये मेरा झूठ है कि सच्चा है, गुरु जी अच्छी तरह और प्रभु जी राम जी अच्छी तरह जानते हैं मेरे हृदय की बात। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, तो सुनि समुझ सहु सब सूला। सुनि बन गमनु कीन रघुनाथा, कर मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पानने पयादि पाए, शंकर साखी रहु यही गाये। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुशल कठिन उर भयउ न बेहु। अब सब आखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाई। जिनहि निरखि मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषुतामस तीछे। तै रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुस दुख, दैव सहावै काहि। सुनी अति विकल भरत बर बानी, आरत प्रीत विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन पर तुषारू। कई अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कह बन चंदू। तात जाय जीव करऊ गलानी, से अधीन जीव गति जानी। तीन काल ते भुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। उरियानत तुम पर कुटिलाई, जाऊ लोक पर लोकन साई। दोष देहि जन्नि जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। मिटियहि पाप प्रपंच सब, अखिले अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। कहें इतना अधीर न हो भरत
हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार तुमको अधीर नहीं होना चाहिए, मैं सत्य कह रहा हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।